Hello, my dear student. Today I am going to teach you Modern World, chapter number 3. Today I am Hello, my dear student. Today I am going to teach you Social Science, chapter number 2, Medieval World Summary. So, see here written title of lessons: Medieval World, Skills, Critical Thinking, Creative Thinking, Problem Solving. Visit museum, learning and understanding history by seeing visual painting, sculptures and architectures remain, etc. So meaning there was a transformations of European society after the downfall of the Roman Empire and the birth of a new religion called Islam, which led to the founding of a vast empire that originated in West Asia and spread out over a large part of the world. The medieval period also is called the Middle Age, the period which succeeded the Asian period and come before the modern period. जो मीनिंग हमने रीड किया उसका मतलब है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद या खत्म होने के बाद यूरोपीय समाज में परिवर्तन हुआ और एक नए धर्म इस्लाम की शुरुआत हुई। एक नए विशाल साम्राज्य की पश्चिम एशिया में स्थापना हुई है जो विश्व के एक बड़े भाग में फैल गया और मध्यकाल को या हम जिसको मिडिल पीरियड बोल रहे हैं उसको मध्य युग भी कहा गया। ये काल प्राचीन काल के बाद तथा आधुनिक काल से पहले का था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो फेडरलिज्म फर्स्ट जो पॉइंट है, फेडरलिज्म वाज अ हेरिचिकल और graded organizations of political sovereignty. Its structure stood like a ladder. इसका मतलब है समानतावाद, राजनीतिक और प्रभुसत्ता का एक जो श्रेणीबद्ध यानी कि क्रमबद्ध जो होता है संगठन था। इसकी संरचना एक सीढ़ी जैसी हुई थी, जैसे सीढ़ी होती है एक के बाद एक, वैसे उसका बनाया गया था। एट द टॉप stood the king and below his stood the big lord known as a dukes and earls. इसका मतलब है इसके जो सबसे ऊपर जो है राजा थे और उसके नीचे ड्यूक और अर्ल थे। नेक्स्ट पॉइंट है बिलो दिस लॉर्ड्स वेयर अ नंबर ऑफ लेजर्स लॉर्ड नोन एज द barons. Below this were the knights who were perhaps the lowest lord. उनके नीचे थे छोटे सामंत जो बैरन कहलाते थे और उनके नीचे नाइट थे जो कि निम्नतम कोटि के थे, सबसे नीची हम बोल सकते हैं श्रेणी में आते हैं। वेसल्स, a person owing homage or fidelity to a superior lower lord is a vassal to the upper lord, also a person granted us of lands. इसका मतलब है वेजल जो थे वो व्यक्ति जो अपने से उच्च व्यक्ति के प्रति वफादार के कारण उसका महतात देते थे और उसको उपयोग के लिए भूमि दी जाती थी। मतलब हम भूमि देते थे, जमीन देते थे और वो वफादार रहते थे। द वेजल वुड टेक अ वोव टू सर्व द लॉर्ड ऑल हिज लाइफ, मेनली इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस। जो वेजल थे वो अपने सामंत की जीवन जो है सेवा करने का वचन देते थे और मुख्यतः जो मिलिट्री होती है सेना सेवा में भी शामिल होते थे, मिलिट्री में शामिल होते थे। द एंटायर लैंडेड स्टेटेड ओवर विच अ फेडरल लॉर्ड हैड कंट्रोल वाज नोन एज द मेनोर। जो सामंतों के जो लोग थे वो क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे वसूली और
समुची जो जमीन का जो भी पैसे का लेन देन है वो लेते थे. Then the manor was a self-sufficient economics unit. This means almost all articles of everyday use were produced and consumed on it. मैनर क्या है, खुद सेल्फ सफिशिएंट होते थे, आत्म निर्भर हम जिसको कहते हैं, और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते थे. इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली सभी जो वस्तुओं का वो उत्पादन इसी पर करते थे, वो सेल्फ सफिशिएंट है. देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में डिक्लाइन रोमन अंपायर. जो रोमन अंपायर का पतन कैसे हो गया या कैसे खत्म हो गई वो. तो फर्स्ट पॉइंट है द वेस्टर्न प्रोविंस कैपिटल वॉज रोम एंड ईस्टर्न कॉन्स्टेंटिनोपल. इसका मतलब है कि जो पश्चिम प्रांतों की जो राजधानी है रोम थी, और पूर्वी प्रांतों की जो कस्तूरतूनिया है. द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट केम टू अर्न and following attack by various Germanic tribes like the Goths, Vandals, Visigoths and Franks. जो गोथ है, मल्ड है, विसिगट तथा फैक है, जैसे विभिन्न जर्मनिक कबीलों के आक्रमण के बाद पश्चिम में रोम साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि रोमन पे अलग अलग राज्यों ने अटैक किया. देन नेक्स्ट है चेंज इन फ्यूडल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड क्राइसिस इन मेडिवल यूरोप. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि चेंज इन द फेडरल इकोनॉमिक्स, जो सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, एंड मध्य युगीन यूरोप में खुशहाली तथा जो है संकट के बारे में यहाँ पे बात हुई है. तो द फ्यू सेंचुरी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर वेयर मार्क्ड बाय अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. जो रोमन साम्राज्य का पतन या उसका जो खत्म होने के कुछ सदियों बाद भी आर्थिक जीवन का स्तर निम्न रहा या कम रहा. देयर वॉज अ डिक्लाइन इन टाउन लाइफ, ट्रेड एंड मोनेस्ट्री एक्सचेंज. शहरी जीवन और व्यापार तथा जो पैसों के बारे में था में गिरावट आई. टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड एंड एग्रीकल्चर यील्ड वेयर लो. जो कृषि या खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली जो तकनीकी थी वो एकदम बिछड़ी हुई थी, जिससे क्या हो रहा था, उत्पादन कम हो रहा था. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे एक और पॉइंट है इसका जो हम बोल सकते हैं फेडरलिज्म का, जो एक और पॉइंट यहाँ से हमसे रह गया है. ड्यूरिंग this period learning remained a privilege of the few. The masses received no formal educations. The language of learning was Latin, which was known only to the priest class. इसका मतलब है कि जो इस दौरान की जो शिक्षा थी या इस समय की जो शिक्षा थी, कुछ लोगों को ही विशेष जो अधिकारी रहते, जो हाई पोस्ट के रहते, उनको ही पता थी, और आम लोगों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी. शिक्षा का जो माध्यम है वो लैटिन भाषा थी, जो उनको हम बोलते हैं, और जिसकी जानकारी केवल जो वहाँ के उच्च वर्ग के लोग थे, जो ऊपर के जो लोग रहते हैं, पादरी वर्ग जो हम बोलते हैं, उनको ही थी. प्रीस्ट वर्ग यहाँ पे मेंशन किया है. यहाँ हम लोग देख रहे थे चेंज इन फेडरलिज्म का, इकोनॉमिक्स का. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे. एम्पायर वॉज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी सच एज द खलजी एंड द तेलाग्स. तो इसका मतलब है कि उनका जो एम्पायर था वो उनको दिल्ली सल्तनत कहलाता था, जिसके खिलजी तथा तुगलक वंश थे. फिर इन साउथ द विजयनगर एंड ब्राह्मणी वेयर द टू सुपरमेसी. तो दक्षिण में जो विजयनगर और बहमती है, दो शक्तिशाली राज्य थे. एंड मुगल मार्क्ड
a new era in Indian history in the इन द अर्लियर 16th सेंचुरी। तो मुगल लोगों ने क्या किया, एक नई शुरुआत वहां पर की, ठीक है, बोल सकते हैं कि एक नई शुरुआत वहां पे हुई। फिर राजनीतिक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मुगल अपॉइंटेड मनसबदार हु परफॉर्म्स मिलिट्री एंड सिविल ड्यूटीज। तो मुगलों ने क्या किया, मनसबदार नियुक्त किए जो सेना बल तथा जो नागरिक जिम्मेदारियां निभाते थे। फिर इकोनॉमिक्स का यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है the Delhi Sultanate as well as the Mughal Empire was based on a surplus of agriculture produce of the peasant that was extracted in the form of revenue. The second point है trade and commerce which had declined greatly following the period of the Guptas saw a revival during this time. तो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि दिल्ली जो सल्तनत है और मुगल जो साम्राज्य है किसानों के कृषि उत्पादन की अतिरिक्त उपज पर आधारित थे, मीन्स कितना ज्यादा उपज होगा उस पर आधारित थे, तथा इस अतिरिक्त उत्पादन को राजस्व में के रूप में वसूलते थे कि जो है राज्य, जो वहां का राजा है उस वहां उनके लिए लेते थे वो। और गुप्त वंश के बाद व्यापार और जो भी चीजें हैं उसमें गिरावट आई और इस समय में क्या हुआ, पुनः उसका शुरुआत हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ है। देन उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं अरब सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो मैं जल्दी जल्दी से रीड करके पहले अरब सिविलाइजेशंस के बारे में मैं बात करूंगी, नहीं हम देख लेते हैं। कल्चर एंड रिलीजियस का खत्म होने के बाद वहां पे देखेंगे हम। तो कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया गया है, उसका मतलब होता है सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन। द मेडिवल पीरियड विटनेस अ ग्रेट सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशंस इन अ कल्चर एंड रिलीजियस। तो मध्यकाल में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में परंपराएं आपस में बहुत घुल मिल गई थी। द भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म इन रिलीजियंस स्प्रेड। जो धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन हो गए या शुरू हुए। देन अंडर द मुगल लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड डांस ऑल्सो बोर आउट दिस ट्रेंड ऑफ सेनेथिज्म बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो जो है भाषा, साहित्य, कला, वस्तुकला, संगीत और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के का प्रभाव पड़ा। अंडर द मुगल पेंटिंग्स वॉज ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कारखानास एंड पेंटर्स वेयर ऑन गवर्नमेंट पेरोल। तो वहां पर जो है मुगल के संरक्षण में चित्रकार को राजस्वी कारखानों में व्यवस्थित किया गया और कलाकारों को राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी। फिर अनदर फैसिनेटेड एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर लाइफ इन मेडिवल इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स इंडो इस्लामिक architecture. New features like the arch had the done were combined with the use of Hindus modified like a bell, lotus, swastiki and a कलाश वाटर पॉट। तो जो सांस्कृतिक जीवन का एक मजेदार पहलू हिंदी और इस्लामी वास्तुकला में उजागर हुआ और मेहराब और गुंबद को घाटियों और स्वास्तिक, कमल और कलश जैसे हिंदू प्रतीकों में जोड़ा गया। हम देखते हैं कई जो पूजा की करते हैं। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन ऑल्सो गेव एन इनपुट टू अ न्यू डिवोशनल स्टाइल म्यूजिक। एंड लास्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं अरब सिविलाइजेशन ड्यूरिंग the medieval period. तो Arab is a peninsulism of dishes before the founding of Islam. Most Arab were Bedouinism, that is a wandering camel herdsmen। इसका मतलब है कि वो लोग क्या करते थे, अरब रेगिस्तानों का एक महाद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज्यादातर अरब बुद्धू जाति के थे और अर्थात ऊंटों
पर घूमने वाले चरवाहे थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही